तो हम डोलगर इंडस्ट्री पे आए हुए हैं और ये जो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है इसके बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है और हम आपको आज सचिन सर से भी मिलवाएंगे। तो आइए सर, आप भी आइए। हेलो सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आप हमारे इंडस्ट्री पे आए। और आप बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं मशीन के बारे में जो मैं आपको प्रॉपर दे पाऊँ। देखिए सर, मेरे पास मैंने एक मशीन खरीदी थी आपसे जी, और वो मशीन से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो है कस्टमर पूछ रहे हैं। हाँ। कि और भी इससे मतलब एडवांस मॉडल भी है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि जो सस्ता मॉडल कौन सा है और महंगा मॉडल कौन सा है, एडवांस मॉडल कौन सा है और सस्ता मॉडल कौन सा है। जी, तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा उसके बारे में आपको पूरी बेहतरीन जानकारी दूंगा सर। हमारी कंपनी के अंदर आपको 3 मॉडल देखने के लिए मिलेंगे। एक मॉडल आता है जो स्टार्टिंग मॉडल होता है जिसका नाम है रोलेक्स मॉडल। इसके बाद में सेकेंडरी मॉडल आता है जिसका नाम है रोलेक्स स्मार्ट मॉडल। और तीसरा मॉडल आता है जो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट 2 साल पहले हम लोगों ने उसको लॉन्च कर दिया था 2022 में, जिसके बारे में बहुत सारे वाइंडर भाइयों को जानकारी भी है और वो लोग परचेज भी कर चुके हैं। और अगर रिसेंटली की बात आप करेंगे तो रियल में आज के टाइम में हमारे पास वो पीस शॉर्ट भी है। मैं आपको वो पीस आज नहीं दिखवा पाऊंगा, बट आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वो पीस भी दिखवा दूंगा। जो एडवांस लेवल का जो पीस है, जो मशीन है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। आने वाली वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे पॉपुलर मॉडल है और सबसे ज़्यादा डिमांडेड मॉडल है वो है ये है, को हमेशा हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। ये अपना 4-in-1 टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग तैयार करते हैं। 4-in-1 टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको सिर्फ 2 या 1 ही टेक्नोलॉजी मशीन के अंदर मिलती है। मशीन सिर्फ आपकी लाइट से ही चलेगी, ये हो गई सिंगल टेक्नोलॉजी। और मशीन आपकी लाइट के अलावा इन्वर्टर पे भी चल सकती है, तो ये होगी आपकी डबल टेक्नोलॉजी। इसके बाद में हमारी मशीन के अंदर जैसे कि और कंपनियों के आप देखते हैं अगर वीडियो, तो आपको और कंपनियों के अंदर तीसरी टेक्नोलॉजी तो देखने को भी नहीं मिलेगी, जिसको कहते हैं मैनुअली। जैसे कि लाइट अगर किसी गांव में नहीं है, क्योंकि वाइंडर है तो वाइंडर का क्या काम होता है कि भाई वो अपना गरीब तबके से होता है तो धीरे धीरे अपने मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता होता है, तो उसको ऐसी मशीन चाहिए होती है जो ऑल इन वन काम कर सके। हाँ, मतलब जैसे मैं हमारे गांव में प्रॉब्लम ये आती है, जैसे बिजली चली जाती है लेकिन काम तो प्रॉपर उनको आता रहता है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हैंड ऑपरेटेड भी सिस्टम इसमें साथ में डाला गया है, जिससे मतलब बिजली भी चली जाए तो अपना काम नहीं रुकने वाला है। तो इसके अंदर आपको 3-in-1 टेक्नोलॉजी ये हो जाती है। इसके अंदर चौथी टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने इसके अंदर लगाई है उसका नाम है पावर ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे कि पहले के टाइम में बाइक्स होती थी, उसके अंदर एक ड्रम ब्रेक आता था, एक डिस्क ब्रेक आता था। ड्रम ब्रेक का मतलब होता था अगर हम लोगों ने गाड़ी को यहाँ पे ब्रेक लिया तो ब्रेक स्लिपरी हो जाती थी, गाड़ी थोड़ा सा आगे जा करके रुकती थी। और जब से डिस्क ब्रेक आया है तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग डिस्क ब्रेक वाली ही गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। उसमें जहाँ पे भी आप ब्रेक लेते हैं तो वो ऑन द स्पॉट वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इस मशीन के अंदर हम लोगों ने वही चौथे नंबर की टेक्नोलॉजी यूज करी है। इसको हम बोलते हैं 4-in-1 रोलेक्स स्मार्ट मॉडल, इस मशीन का नाम है, जो हमारा सबसे ज़्यादा चर्चा में चलने वाला मॉडल है। जब भी कभी आप इसके अंदर टन फीड करते हैं, आपने 300 टन फीड किया, और मशीनों के अंदर क्या होता है कि आप 300 टन फीड करेंगे तो मशीन 310 टन पे जाकर के रुकती है, कुछ टन एक्स्ट्रा लेकर के रुकेगी। बट ये मशीन के अंदर जो हमने ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी लगाई है, तो आपको 300 टन अगर फीड कर रहे हैं तो 300 पर ही रुकेगी, 305 फीड कर रहे हैं तो 305 पर ही रुकेगी। मतलब आप ये समझिएगा एक भी टन इसके अंदर ना ही तो ज़्यादा जाएगा ना ही तो कम जाएगा। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है और मैं इस मशीन को 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं भी वाइंडिंग वगैरह करता हूँ। जैसे कि ये रोलेक्स स्मार्ट मॉडल है विद ब्रेक सिस्टम, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने आपको बहुत सारे वीडियो इसके भी दिए हैं। और इसके मैंने हैंड ऑपरेटेड सिस्टम सारे इसके फीचर है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़, वायर कैसे डालना है, कैसे आपको इसकी अच्छी वाइंडिंग निकालने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है, वो सारी कुछ मैंने इस मशीन के साथ वीडियो डाल रखे हैं। वो अगर आपने नहीं देखे देख लेना। बाकी यहाँ पे आपको बस दो सेटिंग है जिसकी वजह से आप इसे हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं कि अलग अलग मॉडल कौन से अवेलेबल है और लो बजट में कौन सा मॉडल अवेलेबल है और हाई बजट में तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है ही, आपको भी पता है। तो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं इस मशीन के साथ क्या क्या हमें मिलने वाला है। देखिए सर, इस मशीन के साथ में आपको ये जो साइड में लंबा पत्ती लगी हुई है ये आपको मिल जाएगी। ये हमने यहाँ पे कस के लगाई हुई है, ये आपको कसनी रहेगी। जब आपके पास में ये सामान पहुँचेगा तो ये आपको ये 2 बोल्ट दिए हुए होते हैं, हमने 1 बोल्ट से कस दिए है। दोनों बोल्टों से आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये कसनी होती है। फोल्डेबल ये असेंबल अनअसेंबल करके हाँ जी, ये फोल्डेबल करके दी जाती है जिससे आप घर जाते ही असेंबल कर सको।
और बहुत ही आसान है इसको असेंबल करना, कोई परेशानी नहीं स्क्रू लगाने है। हैं आपको। ये बड़ी वाली पत्ती ऊपर की साइड रहेगी, छोटी वाली पत्ती साइड में रहेगी, बस आपको ये चीज करनी होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये हैंडल सिस्टम दिया गया है, जैसे कि हमने आपको पहले हाथ से बताया था। ऑपरेट करने के लिए जी, जहाँ पे लाइट नहीं होती वहाँ पे आपको इसको चलाने के लिए यूज किया जाता है। अभी ये लाइट सिस्टम पे चल रही है, हम इसको कर देते हैं ऑफ, तो ये बीच में ऑफ हो जाती है। अगर हमें इसको हैंडल सिस्टम पे मोड पे लेकर के आना है तो हैंडल लगा रहेगा, सिर्फ आपने ये बटन को ऊपर कर देना है। अब ये बैटरी सिस्टम पे आ गई, बैटरी सिस्टम पे आने पर आपको क्या है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर की लाइट बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी और ये अकाउंट मीटर पे है आपको टर्न वगैरह है वो शो करेगी। जी, आप इसको जैसे भी घुमाते हैं, जैसे भी ये अभी हमने इस पर बेल्ट नहीं लगाई है, अगर हम इसको बेल्ट लगा करके चलाते हैं तो आपको यहाँ पे टर्न्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखिएगा, ये आपको टर्न भरते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे जैसे राउंड मारती जाएगी टर्न आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हैंडल सिस्टम है, जरूरत ना होने पे इसको आप बंद कर सकते हैं बीच में, और लाइट पे लेकर के आना तो नीचे कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में छोटे छोटे बटन दे रखे हैं, तो इजी टू यूज के लिए यहाँ पे बड़े बटन दिए गए हैं ताकि आप इजीली यूज कर सको। जी हाँ, ये हमने 2-in-1 टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ग्रीन बटन है, रेड बटन है, रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। एक ये बटन दिया जाता है जो इमरजेंसी पावर स्टॉप रोकने के लिए किया जाता है। किसी भी इमरजेंसी में आपको रोकनी है मशीन, सपोज दैट आज के टाइम में इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, कभी भी कोई इमरजेंसी आपको लगती है, कहीं वायर टूट रहा है, कभी कोई फ़ोन आ गया, आपको इमरजेंसी कहीं जाना है, तो आप इस बटन को दबा करके मशीन को इमरजेंसी में रोक सकते हैं। और यही 3 बटन हमने इसके अंदर भी दिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये ग्रीन बटन है, जैसे ये ग्रीन बटन है, ये यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप फॉरवर्ड का, यहाँ से आप रिवर्स बटन को यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो स्टॉप का बटन है, यहाँ पे आप स्टॉप STOP लिखा हुआ है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ये है इसका रीसेट का बटन, जैसे टर्न वगैरह है वो रीसेट करनी है तो यहाँ से हो जाएगा। जी हाँ, आप इस बटन को दबा करके इसको 0 कर सकते हैं। आप दबाइएगा, रीसेट का बटन दबा करके आप 0 कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ठीक है, आपका 0 हो गया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जैसे रिवर्स में है और आप टर्न दे रहे हो फॉरवर्ड में, तो अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ से आप मोड पे क्लिक करोगे तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। जी, आप इसको रिवर्स और फॉरवर्ड किसी भी मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट का बटन दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे टर्न आप जितने चाहे उतने सेट कर सकते हो, अप डाउन। जी हाँ, ये एरो का निशान जो ऊपर जा रहा है ये आपके टर्नों को बढ़ाने का संकेत कर रहा है, ये जो नीचे जा रहा है ये टर्नों को घटाने का संकेत कर रहा है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नीचे वाला बटन दबाने पर ये नीचे जा रहे हैं, टर्न आपके कम होते चले गए हैं। अगर आप एक एक करके दबाएंगे तो एक एक टर्न आपका बढ़ेगा, अगर आप लगातार दबा करके रखेंगे तो ये स्पीड में काम करने लगेगा। तो यही मीटर के बारे में पूरी जानकारी जो मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दी है। हाँ सर, इसके साथ मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो साथ आती है, जैसे ये हो गया और जी, ये हो गया। इसके साथ में अब इसका मेन फंक्शन होता है डाइयों का। हाँ। जिसके साथ में आपका जो पंखा है वो डाइयों से ही बाइंड हो पाएगा। हाँ। तो जब हम मशीन चलाएंगे तो यहाँ पे डाइयों को लगाया जाता है, जो कि हमारी कंपनी में 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी होती है नॉर्मल जो पहले चला करती थी, और एक हमारी होती है स्टील की डाई। तो आज के टाइम में हम आपको दिखा देते हैं, स्टील की डाई है, जैसे आप देख रहे हैं चमक मार रही है, लाइट मार रही होगी आपको, ये आपको दिखा देते हैं। ये चुंबक है, ये चुंबक को हमने लगा करके दिखाया, ये कहीं पे भी आपको लगेगी नहीं। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये गिर जाएगी। मतलब ये आपको अब प्रूफ हो गया कि भाई ये स्टील की डाई है। हाँ, और मैं इसको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये चिपक गई है, चिपक गई है। तो ये है, ये बिल्कुल लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे चिपक रही है, छूट नहीं रही है। और यहाँ पे अगर मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि वायर यहाँ पे होकर के गिरता है, तो ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की बनी हुई हमारी डाई होती है, कभी कोई जंग नहीं आती। वायर है वो छिलेगा कम, और जो वाइंडिंग की है वो लाइफ ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार की आपको 3 डाई सेट मिलते हैं। एक डाई सेट के अंदर आपको 4 पीस मिलते हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। टोटल आपको 12 डाइयाँ मिलती हैं, 3 सेट मिलते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर कस्टमर को कि हमें डाइयाँ कितनी मिल रही हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डाई सेट 3 होते हैं, ठीक है, और डाइयाँ 12 होती हैं। एक सेट में 4 डाइयाँ होती हैं, 12 स्लॉट, 14 स्लॉट और 16 स्लॉट। नॉर्मली यही पंखे हमारे पूरे इंडिया में आते हैं, यही आते हैं, और इन्हीं की हम लोग डाई आपको मशीन के साथ में प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने मशीन को है वो चला कर दिखाई है, लेकिन आज सर हमारे साथ है तो सर से ही चलवा के देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। कुछ नहीं है सर, बहुत ही ईजी टू यूज हम लोगों ने मशीन बनाई है। कोई भी नया व्यक्ति, इसने कभी मशीन को देखा भी नहीं है, कभी नहीं चलाई है, वो भी व्यक्ति हमारी मशीन को आसानी से ऑपरेट कर लेता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मल्टी डाई होने की वजह से जैसा आपके पास पंखा आ रहा है, आप सेम वैसी ही डाई इसके अंदर लगा सकते हैं। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको और डाइयों के अंदर या और मशीनों के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑपरेटिंग बहुत ही नॉर्मल होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर लाइन देंगे, जैसे कि हमने इसके अंदर दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ से लाइन आपकी कट हो रही है, हमने प्लग लगा करके लाइन दे देनी है। लाइन देंगे, बटन को चालू करेंगे, हमारे वोल्टेज मीटर के अंदर लाइट आ जाएगी। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अंदर के कॉल भरने की डाइयाँ लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो स्टेटर है वो हमारा लगा दिया जाएगा। और हैंडल की आप
इसकी सुविधा से हम लोग इसे आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजी टू यूज होता है और उंगली से चल रहा है, हमें इसमें कोई भी ताकत नहीं लगानी, ऐसा नहीं कि हमें इसको बहुत ताकत से चलाना है, बहुत ही नॉर्मली हमारा ये चल रहा होता है। अभी समझो आप यहाँ पे डायन लग चुकी है और यहाँ पे स्टार्टर लग चुका है जी, और हमें ये पूरा सेट हो चुका है। अभी हम इसको टर्न सेट, उसके बाद हमें करना पड़ेगा टर्न सेट। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, जैसे कि पंखा इसको पकड़ लेता है। अब हम इसके अंदर टन बढ़ा लेते हैं, नॉर्मली हम इसके अंदर 130 टन कर लेते हैं, आपको एग्जाम्पल में दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और हम जो मशीन चलाएंगे तो पहले हम किसी भी बटन से यूज कर सकते हैं। बहुत सी लोगों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर रिवर्स से करें या फॉरवर्ड से करें। बिल्कुल, वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो आगे जाके वापस से रिवर्स फॉरवर्ड चलता रहेगा। अगर आप रिवर्स से स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड पे लास्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे तो रिवर्स पे लास्ट हो जाएगा। इसलिए ये चीज कोई भी बिल्कुल माइंड मत करिएगा, आप कहीं से भी चला सकते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर ग्रीन लाइट जल रही है, चीज़ ध्यान देने की होती है। और मशीनों में आप देखेंगे तो ये फंक्शंस नहीं मिल पाता है कभी कभी, या जो लोकल मशीनें बनाने वाले लोग होते हैं उन लोगों की मशीन में ये दिक्कत आती है कि आपने अगर ग्रीन लाइट चला रखी है तो ये रेड बटन से मशीन चालू हो जाएगी, बट हमारी मशीन में आप एक दो बार नहीं कितनी बार दबाएंगे ये मशीन नहीं ऑपरेट करेगी। ये बढ़िया ग्रीन लाइट है तो ग्रीन बटन ही काम करेगा। हाँ तो चलाइए सर। ये मैंने इसको मशीन को चालू कर दिया, वाइब्रेशन फ्री मिलेगी मशीन आपको, साइडलेस है, इसमें कोई आपको वाइब्रेशन और कोई आवाज आपको देखने को अभी आप देख सकते हो जैसे 130 टर्न हुए और ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया, एक भी टर्न है वो ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं 130 यहाँ पर आ रहा है और 130 ही आपका यहाँ पर आ रहा है। ये पावर ब्रेक सिस्टम का ये कमाल होता है कि जितने टन आप फीड करते हैं उतने ही टन आपके जा रहे हैं। इसमें आपके तार के खराब होने की जो चीज होती है वो बच जाती है। इससे तार वेस्ट नहीं होता है, पंखे की वाइंडिंग है वो सुंदर निकल के आती है जी। इसके साथ में आपने देखा यहाँ ग्रीन लाइट जो जल रही थी वो ऑटो स्टॉप हो चुकी है, यहाँ पे रेड लाइट में तब्दील हो चुकी है, ये मतलब रिवर्स पे कन्वर्ट हो चुकी है जी। अब हमारे को ग्रीन बटन अगर हमने गलती से दबा दिया, सपोज दैट, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, गलती इंसानों से ही होती है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन बटन दोबारा दबा देते हैं, जो बाइंडर नए लोग हैं उनको जानकारी नहीं होती, तो बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है, हमारी मशीन बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि रेड लाइट पे फंक्शन पे पहुंच चुकी है तो आपको रेड बटन ही दबाना पड़ेगा। जब रेड बटन दबाएंगे तो मशीन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है और 130 टन के बाद में अपने आप ये ऑटो स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम आपको एक और फंक्शन बता देते हैं जो कि इस बटन का दिया गया है, इमरजेंसी स्टॉप, जिसके बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सपोज दैट हमारी ये मशीन चल रही है और किसी भी केस में हमें उठ करके जाना है तो हम इस बटन को दबा करके स्टॉप कर देंगे। तो जैसे आपने देखा मशीन का बटन जैसे ही हमने दबाया तुरंत वो स्टॉप हो गया, एक भी टन उसने आगे नहीं लिया। आपने अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा से इसको रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये हमने मशीन चालू कर दी और हमने यहाँ से रोक दिया तो ये देखेंगे 119 पे ये मशीन ऑटो स्टॉप हो चुकी है। मतलब एक भी टर्न है आपका ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ पे हम रोकना चाहें वहीं पे भी रोक सकते हैं। इसके बाद में एक और इसके अंदर जो खासियत रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली लोकल मशीनों के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने ये बीच में रोकी है, आप दोबारा उसको रिपीट स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, बट हमारी मशीन में 119 से स्टार्ट है तो ये 120 से ही स्टार्ट होगी। प्लीज़ आप इसको फोकस करके दिखा दीजिएगा। ये मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ 119 से 120 हो जाएगा बट 00 नहीं होगा। ये आपने देखा 120 से ही स्टार्ट हुई है और जितने हमारे टन फीट थे 130 वहीं पे जाकर के रुकी है सर। तो ये मेरे को जो जानकारी देनी थी वो सर मैंने दे दी है। नहीं सर, आपने लगभग पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया है कि आप एक मशीन को है वो कैसे ऑपरेट कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब सब कुछ आपको है वो डिटेल में बता दिया गया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी कस्टमर को इसके अलावा कोई और चीज़ की आवश्यकता रहेगी। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके अपनी कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं।